In this video we are going to discuss trial and error learning. ट्रायल एंड एरर लर्निंग को दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडिके ने. इसमें होता है लर्निंग बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन. किसी भी चीज़ को कैसे सीखना, तो उसको बार बार ट्राई करके जब तक कि गलत रिस्पॉन्सेस सारे हट नहीं जाते और एक करेक्ट रिस्पॉन्स को नहीं मिलता, एक करेक्ट तरीका नहीं मिलता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का. तो यहाँ पे कैसे लर्निंग होती है, तो बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन. लर्नर क्या करता है, लर्नर डिफरेंट वेज ट्राई करता है. तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, तो ट्रायल. मेक्स मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर. फाइनली वो करेक्ट वे सीख लेता है. तो ये है स्टेप्स ऑफ लर्निंग. अब नाउ वी विल डिस्कस लॉज ऑफ लर्निंग. क्या क्या लॉज है इसमें, तो फर्स्ट है लॉज ऑफ इफेक्ट, सेकेंड लॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड है लॉ ऑफ रेडीनेस. लॉज ऑफ इफेक्ट का मतलब, अगर कोई एक्शन प्लीज़र दे रहा हो या फिर रिवॉर्ड दे रहा हो, तो उस एक्शन को बार बार रिपीट करेगा कोई भी इंसान, या कोई भी बच्चा हो गया, कोई भी लर्नर हो गया. लेकिन अगर वो एक्शन डिस्कम्फर्ट दे रहा हो, उसको वो चीज़ करके अच्छा नहीं लगा या उससे पनिशमेंट मिले उसको, तो वो उसको करना अवॉइड करेगा. तो दिस इज़ लॉज ऑफ इफेक्ट. मतलब वो किसी भी चीज़ को करने के बाद, किसी बिहेवियर को शो करने के बाद क्या उसको, उसके बाद उसको इफेक्ट क्या मिला, उस चीज़ से क्या मिला, तो उस पर ही डिपेंड करता है. सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज. प्रैक्टिस जो है वो लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है. प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग स्ट्रॉन्ग. अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो लर्निंग जो है वो वीक हो जाएगी. जैसे हमने किसी मैथ से कंसेप्ट को सीख लिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम सीख लिया. अब हम उस कंसेप्ट को 10 या 20 क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेजर चांसेस है कि हम उस कंसेप्ट को भूल जाएं. या फिर हो सकता है कि किसी बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा. अब वो सीख तो लिया है, बट अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कुछ दिन बाद वो बैलेंस करना ही भूल जाएगा. तो दिस इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज. प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है फॉर लर्निंग. लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब सीखने की इच्छा होनी चाहिए. लर्निंग बेटर कब होती है, जब लर्नर रेडी होता है उस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. जैसे छोटे बच्चे हायर क्लासेस के मैथ्स को नहीं सीख सकते, वहाँ पे लर्निंग नहीं हो पा रही क्योंकि लर्नर जो है वो रेडी ही नहीं है उस चीज़ के लिए. अगर वो रेडी नहीं होगा तो लर्निंग क्या हो जाएगी, लर्निंग काउजेस फ्रस्ट्रेशन. अब वो सीख नहीं पाएगा तो उसको वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो जो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है. तो दीज आर द 3 लॉज ऑफ लर्निंग: लॉज ऑफ अफेक्ट, लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉज ऑफ रेडीनेस. नाउ वी विल डिस्कस थॉर्नडिके एक्सपेरिमेंट. थॉर्नडिके ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल एंड एरर लर्निंग के लिए. तो थॉर्नडिके एक कैट को यूज़ करता है, एक पजल बॉक्स में उसको रखता है और फूड जो है वो बॉक्स के बाहर रखा गया. तो थॉर्नडिके इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या, थॉर्नडिके कैट को लेते हैं, एक पजल बॉक्स पे रखते हैं और इस पजल बॉक्स के बाहर फूड रखा जाता है. कैट जो है वो बहुत सारे रैंडम एक्शंस करता है उस फूड को लेने के लिए. मतलब वो ट्राई करता है अंदर से उस बाहर की फूड को लेने के लिए. हो सकता है उस केज को थोड़ा आगे किया होगा, उससे वो नहीं हुआ होगा. फिर अपने हाथ को आगे करके लिया होगा वो फूड, लेकिन वो भी उससे नहीं हुआ. तो बहुत सारे रैंडम एक्शन करने के बाद बाई चांस वो क्या करता है, एक लेवर को प्रेस करता है और डोर जो है वो ओपन हो जाता है और कैट जो है वो उस फूड को ले लेता है. कैट गॉट द फूड. तो ये क्या हुआ, उसको तो पता नहीं था कि जैसे हम लेवर को प्रेस करेंगे ये डोर ओपन हो जाएगा. ये बस ट्रायल एंड एरर लर्निंग था. उसने ट्राई किया, सारे गलत रिस्पॉन्सेज उसके अपने आप एलिमिनेट हो गए और जो करेक्ट वन था वो प्रेस करना, वो क्या हुआ, उसके लिए करेक्ट रिस्पॉन्स हो गया. अब क्या होगा अगर उसी केज में या उसी पजल बॉक्स में उस रैट को वापस से रखा जाए, तो क्या होगा, लेटर ट्रायल्स में कैट जो है वो स्किप कर जाए. कैसे, कैट स्किप फास्टर. ये शो करता है कि लर्निंग कैसे हुई है, ट्रायल एंड एरर से. अब उस रैट के दिमाग में ये है कि इस लेवल को प्रेस करने से क्या हो सकता है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं. तो इस वाले केस में क्या हो गया, कैट जल्दी बाहर निकल गया. तो ऐसे हुई रैट की लर्निंग. ये रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, सॉरी रैट नहीं, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था. नाउ व्हाट इज़ द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस. तो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है इसका, स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू एक्टिविटीज़. स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू अच्छे से सीखते हैं. प्रैक्टिस ज़रूरी होती है और मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स भी हेल्प करते हैं लर्निंग में. एंड लास्टली टीचर शुड अवॉइड पनिशमेंट. ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ का इलाज पनिशमेंट ही होता है. बच्चे को आप मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, उन्हें रिवॉर्ड्स दो, उससे उनको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगा किसी भी चीज़ को सीखने का. तो दिस आर द 4 थिंग्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है.
किसका? तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग का। इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, वो किसी भी चीज़ को बार बार ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, एक करेक्ट रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे जो लर्निंग होगी वो उनको अच्छे से, उनका कंसेप्ट उस चीज़ में क्लियर रहेगा। तो एंड सेकेंड, प्रैक्टिस ज़रूरी है। थर्ड है मोटिवेशन रिवॉर्ड, एंड फोर्थ है टीचर पनिशमेंट को हमेशा अवॉइड करें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो पनिशमेंट देना।